गृह मंडल में भैया तुम आगे बढ़े यारो, सबको रोके यारो। बाकी 16 सम्मेलन हुए हैं, उनमें भी जनता का अटूट प्रेम आजाद एक बहुत बड़े पैमाने पर। हालांकि इस बात को मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसके पीछे का लक्ष्य क्या था, मूल्य क्या था, उद्देश्य क्या था। हमारी पार्टी में युवाओं का एक बहुत बड़ा जन समर्थन, वो जन समर्थन को मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जन समर्थन को वोट में तब्दील करने के लिए हमें पढ़े लिखे समझदार लोगों के माध्यम से तो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने तय किया कि जो लोग हमसे अभी दूर हैं उनसे हम बैठ कर चर्चा करेंगे कि इनके ऐसे क्या सुझाव हैं जो हमारी पार्टी में देखना चाहते हैं। हालांकि लोकतंत्र में कोई किसी सुनना नहीं चाहता, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी चाहती है कि अगर जनता को सुझाव, जिन वर्गों की राजनीति हम लोग कर रहे हैं, गरीबों को, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, वंचित समाज की, उनकी अगर कोई समस्या है, वो किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं, किस तरह की उनकी समस्या है, उनको भी अपने एजेंडे में, अपनी पार्टी में उसमें जोड़ लिया जाए। इसलिए मुस्लिम समाज कार्यक्रम हुए, प्रबुद्धन सम्मेलन हुए, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन हुए, इनके जरिए एक मैनिफेस्टो तैयार हुआ जो हमारे 2000 तो जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, पटवारी हैं, सेक्रेटरी हैं, डीएम हैं, डीएम हैं, तमाम तरह के जो कर्मचारी, चिंतक हैं, आर्टिस्ट हैं, विचारक हैं, प्रोफेसर हैं, उन सब लोगों को हम लोग इन्विटेशन भेजते हैं, उनके लिखित में सुझाव लेते हैं, मीटिंगों में उनको बुलाते हैं, अपने जो मुख्य बिंदु को बताते हैं और फिर इसके बाद हमारी टीम लगातार उनके संपर्क में जाकर उनसे अपेक्षा करती है कि वो पार्टी के विचार के साथ जुड़ते आगे बढ़ते। और इन 17 सम्मेलन के बाद मैं आगे कह सकता हूँ जब तृतीय पंचायत चुनाव पर करता है तो आज़ाद समाज पार्टी प्रमाण के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश का एक बहुत मजबूत दल होगा जो विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश से जिला पंचायत के चुनाव आएगा, उसमें खाली इस तरह से आए बवाल तो सबको देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए पार्टी आपकी भागी? देखिए, मैंने जो आपसे कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, तो जब रिजल्ट में मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी, तो इसका मतलब भाग लेने के बाद ही तो बनेगी। भाई कोई बिना लड़े कैसे बड़ी पार्टी बन सकता है, आप बताओ। वोट के आधार पर तो निर्धारण होगा ना कि किसको कितनी सीटें मिली, कहाँ किस विधानसभा में लोकसभा को कितना वोट। तो त्रिस्तरीय पंचायत आज़ाद समाज पार्टी जो ग्रामीण इकाई की सरकार बनेगी, पंचायत की सरकार बनेगी और अपने काम करने वाले दिन रात संघर्ष करते उनको पैसे वालों की जगह उनको देगी, जिससे कि नए नेतृत्व का निर्माण। चंद्रशेखर जी, आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली का जो विवाद है वो विवाद इस तरह समझिए कि वो बरेली में नहीं हुआ, उससे पहले मऊ में, उससे पहले और कई जगह पे वो विवाद देखने को मिला है। काशीपुर में, कानपुर से शुरू हुआ है, सहारनपुर में भी देखने को मिला। मैं तो सहारनपुर की घटना देख रहा था, एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पोस्टर था, इस पर लिखा था, पुलिस के साथी उसको इस तरह लेके जा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है जो धर्मों में बटा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ इतने धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ जैन हैं, पुराने धर्मों में बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं और तमाम तरह के जो हैं लोग हैं, वहाँ उसमें आप अपने धर्म के जो इष्ट हैं उनको मानने पर या उनके से प्यार का इजहार करने पर आप मुकदमा दर्ज कर देते। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉयर हूँ, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, जमीनी जानकार रखता हूँ। मैंने बीएनएस, अब बीएनएस होगी, पहले आईपीसी थी। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अगर आप ये कहो, जैसे आपका नाम क्या है, उबैदुर रहमान, अगर मोहम्मद से प्यार करते तो आई लव मोहम्मद कहेंगे, इस पर कोई धारा नहीं बनती। अगर आप में से कोई, जैसे आपका नाम क्या है, कुणाल चंद्रा, अगर आप जो है महादेव से प्यार करते हैं और वो आई लव महादेव लिखते हैं तो इसमें कोई धारा नहीं बनती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, और ये जो आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता है, ये उस पर सीधा हमला है।